माँ पाठ का सारांश हम जान चुके हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। अभ्यास, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? उत्तर, भारत पर दुश्मनों ने 1965 में आक्रमण किया। दूसरा प्रश्न, मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो गया? उत्तर, मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो गया। तीसरा प्रश्न, भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था? उत्तर, भारतीय सेना के लिए इच्छोगिल नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था। चौथा प्रश्न, इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? उत्तर, इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए भारतीय सेना तैयार थी। पांचवा प्रश्न, मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला? उत्तर, मेजर ने मौत की परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला। छठा प्रश्न, मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? उत्तर, मेजर ने अधिकारियों से कहा कि हाँ है, मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। चलिए अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में किसकी बाजी लगा दी? उत्तर, मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा दी। आठवां प्रश्न, मेजर आशाराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया? उत्तर, मेजर आशाराम त्यागी ने माँ को दिए हुए वचनों का पालन किया। चलिए अब हम चलते हैं 2-3 वाक्यों की ओर। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? उत्तर, सन 1965 की एक शाम सभी और शांति का वातावरण था। इसी समय दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण किए। इस कारण छुट्टियां बिताने गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश दिया गया। दूसरा प्रश्न, युद्धभूमि जाने से पहले मेजर ने जब माँ को प्रणाम किया तब दोनों की स्थिति कैसी थी? उत्तर, माँ का ममत्व जग उठा, आंखों में आंसू लगा ली, मेजर का गला भी रूंध गया। तीसरा प्रश्न, युद्धभूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर माँ ने क्या आशीर्वाद दिया? उत्तर, युद्धभूमि को जाते हुए मेजर को माँ आशीर्वाद देते हुए कहा कि भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। चौथा प्रश्न, अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे? उत्तर, मेजर ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की, मेरी माँ तक यह संदेश पहुँचा देना कि तुम्हारे बेटे ने गोलियाँ सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। चलिए अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। मेजर आशाराम त्यागी की युद्ध कुशलता के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मेजर आशाराम त्यागी ने भारतीय सेना के नेतृत्व संभाला। लड़ाई में वे पीछे नहीं हट गए, सीना तान कर आगे बढ़ गए, दुश्मनों के सारे टैंकर ध्वस्त कर विजय प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट, उदाहरण के अनुसार विरोधार्थक शब्द लिखिए, यानी विलोम शब्द लिखिए। उदाहरण, अच्छा का विलोम बुरा, बड़ा का विलोम छोटा, आगे का विलोम है पीछे, दोस्त का विलोम दुश्मन, भेद्य का विलोम अभेद्य। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। यहाँ पर हम एक वचन और बहुवचन देखेंगे। उदाहरण, तैयारी, तैयारियाँ। यहाँ पर पहला है छुट्टी, छुट्टी, छुट्टियाँ। बड़ी मात्रा की ई होती है तो उसे हम छोटी मात्रा में बदलनी है। ये एकवचन और बहुवचन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। गोली,
गोलियाँ, रोटी रोटियाँ, लाठी लाठियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, जिम्मेदारी जिम्मेदारियाँ। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। मालिक मालकिन, धोबी धोबिन, बाघ बाघिन, माली मालिन, साथी साथिन, तेली तेलिन। दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अन्य वचन शब्द बनाइए। पहला उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अन्य वचन शब्द बनाइए। पहला उदाहरण है परीक्षा परीक्षाएं, माला मालाएं, शाखा शाखाएं, कविता कविताएं, पत्रिका पत्रिकाएं, रेखा रेखाएं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ शब्द हैं, उनके वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए, उनके वाक्य बनाना चाहिए। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि वाक्य है छुट्टी, हम छुट्टी शब्द का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। मेजर छुट्टी बिताने अपने गांव गए थे। दूसरा है वातावरण। वातावरण से हम वाक्य बनाएंगे कि सभी तरफ शांति का वातावरण ही था। तीसरा प्रणाम। प्रणाम से हम वाक्य बनाएंगे कि मेजर माँ को प्रणाम किया। चौथा आसान। आसान से हम वाक्य बनाएंगे लड़ाई में जीत प्राप्त करना आसान का काम नहीं था। चौथा है गोली। गोली शब्द से हम वाक्य बनाएंगे मेजर के पेट और सीने में गोली घुस गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं हिंदी में, हम उसे कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम इस शब्दों का यानी कि इस वाक्य को हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं। पहला है राष्ट्र रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री इज आवर्स फॉरमोस्ट ड्यूटी। दूसरा, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। इंडियंस ट्रेडिशन इज फैक्टिंग बुलेट ऑन चेस्ट नॉट ऑन द बैक। तीसरा, युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। वार वॉज स्प्रेडिंग डेंजरसली। चौथा है मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मेजर वॉज फिल्ड विथ पैट्रियटिक फॉरएवर। पांचवा, गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती रही। बुलेट्स वर कमिंग एंड हिटिंग हिज चेस्ट, घुसती रही। बुलेट्स वर कमिंग एंड हिटिंग हिज चेस्ट कंटिन्यूसली। ये था हमारा पाठ का व्याकरण भाग और प्रश्नोत्तर भाग। यहाँ पर मेरा देश मेरी माँ पाठ का पूरा सारांश, प्रश्नोत्तर विधि, व्याकरण विधि सभी समाप्त होता है। अब हम चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।